तो हम सब जो आप लोग बैठे हैं, आप लोग श्रोता हैं। श्रोता श्रोता कितने प्रकार के होते हैं महाराज? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता। श्रोता कौन है? श्रोता है संत बलवंत हनुमान जी महाराज। हम श्रोता हैं, हम श्रोता नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी कोई कथा है जो हनुमान जी महाराज ने कभी नहीं सुनी हो? हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज। फिर भी जहां पर भगवान की कथा होती है, यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है तो सबसे पहले कौन दौड़ लगा के जाता है? हनुमान जी महाराज। क्यों भैया? वो तो खुद वक्ता हैं। अरे वक्ता क्या, इतने श्रेष्ठ वक्ता हैं कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी महाराज लंका में, जब लंका में हनुमान जी महाराज माता सीता अशोक के नीचे सशोक बैठी हुई थी। सीता माता कैसे बैठी हुई थी? अशोक वृक्ष के नीचे राम जी के वियोग में सशोक बैठी हुई थी। और हनुमान जी महाराज ने जैसे ही राम कथा सुनाई तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही राम जी की कथा सुनाई हनुमान जी ने तो सीता माता का शोक भग गया। तो वक्ता वही हो जो श्रोता के दुख को मिटा दे। तो इतने सुंदर वक्ता हैं हनुमान जी महाराज, फिर भी कथा सुनने के लिए सबसे पहले दौड़ते हैं। अरे हनुमान जी महाराज को देख लीजिए, उनसे सीखने को, उनसे सीखे ना हम। कभी घमंड नहीं किया। क्या कहते हैं? जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अरे हनुमान, तुमने तो लंका में आग लगा दी। तुमने कहा नहीं प्रभु। बोले मेरे तो इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं 100 योजन विस्तृत इस समुद्र को पार कर जाऊं। बोले फिर कैसे समुद्र को पार किया? तुमने कहा कि प्रभु ये इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, इसमें आपकी कारीगरी है। तो राम जी कहते हैं कि मेरी क्या कारीगरी है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाहि। प्रभु मैं नहीं गया, आपकी मुद्रिका जो आपने दी थी वो मैंने मुख में रखी, तो उस मुद्रिका ने मुझे यहां से लंका पहुंचा दिया। और प्रभु उधर से भी मैं तो बड़े धर्म संकट में था कि आ तो गया राम जी की कृपा से, अब जाऊंगा कैसे? तो माता सीता ने कृपा कर दी। कैसे कृपा कर दी? बोले चूड़ामणि तब दयो। माता सीता ने चूड़ामणि उतार कर दे दी, और वो चूड़ामणि मैंने जैसे हाथ में रखी प्रभु तो लंका से बचा। बोले मैं तो भूख लगी थी प्रभु, मैं वानर हूं और वानर का स्वभाव होता है डाली से डाली कूदना। तो मैं अपनी प्रजाति के अनुसरण से डाली कूदता हुआ फल भक्षण करने के लिए गया था। तो प्रभु आपकी कृपा से मुझे पकड़ लिया। अब पकड़ के ले गए रावण के सामने। तो रावण के सामने ले जाकर बोला कि इस वानर को मृत्यु दंड दो। तो सचिव क्या बोला कि हमारे यहां पर अगर कोई दूत आता है तो उसका वध नहीं किया जाता, उसको मारा नहीं जाता। तो बोले फिर क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा कि अरे राम रे प्रभु राम, अगर रावण ने मेरा हाथ काट दिया, कान काट दिया, या रावण को उसकी बहन की याद आ गई शूर्पणखा की और मेरी नाक काट दी, तो प्रभु मेरी नाक नहीं कटेगी, आपकी नाक कटेगी। कि लोग क्या कहेंगे कि हनुमान जी को राम जी ने भेजा और राम जी की नाक बनकर हनुमान जी गए थे, नाक कटवा के आ गया।
इतने में प्रभु मेरी पूंछ में खुजली होने लगी। मैंने पूंछ को उठाई और उसको सहलाने लगा तो रावण ने बोल दिया, कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहा समझाए। किस बानर की सबसे ज्यादा प्रेम इसकी पूंछ पर है तो पूंछ जला दो। प्रभु फिर भी मैंने नहीं जलाई। राम जी कहते हैं, बोले अब फिर किसने जलाई? बोले प्रभु अगर मैं जलाने के लिए जाता तो घासलेट लेके जाता, पेट्रोल लेके जाता। बोले फिर? बोले ये भी देखो आपने ही जलाई। कैसे? उन्होंने कहा कि पहले तो बांध ही, सबसे पहले तो कपड़े लपेटे, रहा न बसन, नहा तो कपड़े बचे, न घृत न घी बचा न तेल, दहा न बसन घृत बद तेला, न कपड़े बचे न घी बचा न तेल बचा। पूरी लंका में महाराज लपेट दी उनने। तो राम जी ने कहा फिर अब तो आपने लगाई होगी। बोले प्रभु फिर भी मैंने नहीं लगाई। बोले उनने मेरी पूंछ में आग लगा दी। तो अब आप बताइए कि अगर कोई पूंछ में आग लगा दे तो मैं तो बंदर हूं, मेरी प्रजाति है कि मैं एक जगह रह नहीं सकता, उछल कूदना तो मेरा स्वभाव है। तो प्रभु जैसे ही मेरी पूंछ में आग लगी तो मैं इधर से उधर कूदने लगा, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। तो बोले हनुमान जी, उन्होंने कहा कि मंदिर मंदिर गए हो तो आग लग गई होगी। बोले प्रभु नहीं लगी। बोले फिर? बोले अभी भी आग आपने लगाई। बोले कैसे लगाई मैंने? तो हनुमान जी कहते हैं कुछ रावण के पाप ने लंका किसने जलाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कुछ रावण के पाप ने, कुछ सीता के जाप ने, कुछ आपके चरणों के प्रताप ने, और रही जो मेरे बाप ने। क्या बात? क्योंकि जब लंका जली थी तो चली मरुत 49 तरह की हवा चलने लगी थी, तो पवन देव ने जलाई लंका। तो हमें कैसा होना चाहिए? हम छोटा सा काम करते हैं तो क्या कहते हैं, मैंने ऐसा किया, हमारे अंदर मैं हूं। और हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी और क्या कहा कि प्रभु मैंने नहीं जलाई, ये आपने जलाई। अरे आपकी ही कृपा से मैं लंका गया, सीता जी के आशीर्वाद से वापस आया, और आप सबके आशीर्वाद से लंका जली, मैंने थोड़ी जलाई। मेरी क्या सामर्थ्य कि मैं लंका जला सकूं? मैंने बिल्कुल लंका नहीं जलाई। और हम क्या करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो श्रोता बनना है तो हनुमान जी महाराज जैसे बनिए। तो श्रोता, पहला श्रोता, दूसरा सोता। पहला दूसरा कौन होता है? सोता। भगवान की कृपा है कि अपने में कोई भी सोता नहीं है। सोता कैसे होते हैं? महाराज घर पे नींद नहीं आ रही तो आके बैठे कथा में, बढ़िया कूलर लगा है, संगीत चल रहा है, घर पे डल्लप के ऊपर नींद नहीं आएगी, दो नींद की गोली खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, पर कथा में आके बैठेंगे बड़ी चोखी नींद आएगी। तो दूसरे कौन है? सोता। और तीसरे हैं सरोता। सरोते का काम क्या होता है? कुतरने का। होता नहीं होता कुतरने का काम? कैसे? अरे यार, बेस परिवार ने कथा करी, बहुत अच्छी बात है। ये जो पर्दा लगा है थोड़ा सा लंबा और होना था। तो व्यास जी जो पंडित जी बैठे हैं ये थोड़े हेल्थी होते तो अच्छा लगता है। ये पगड़ी ऐसी कैसी बंदी है? बातों को काटना। खुद तो बोलेंगे बोलेंगे, जिसका कथा सुनने में मन है उसको भी बोलेंगे, अरे देख तो सही तू, वो ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी को देखो पर कथा के बाद देखो, कथा खुद देखो पर दूसरे को तो मत बोलो। उसका ध्यान कहाँ है, आप उसकी बात को उतर रहे हो। तो तीसरे होते हैं सरोता। हमें श्रोता बनना है, श्रोता और सरोता नहीं बनना है। तो हम श्रोता कब बनेंगे? देखिए, श्रोता के 4 लक्षण हैं। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता भी सुनने वाला हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, उसकी भी डिग्री होती है, क्वालिटी होती है। तो भागवत महापुराण 4 पक्षियों की संज्ञा देती है। कौन कौन सी? पहला पक्षी चातक, दूसरा हंस, तीसरा सुक यानी तोता, चौथा मीन यानी मछली। सबसे पहला कौन सा है? चातक। चातक का कार्य क्या है?
चातक देखा होगा, सुना तो होगा, चिल्लाता रहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, चिल्लाता है नहीं चिल्लाता? तो किसी ने कहा कि भैया प्यासा है तो जल पी ले, अगर तू प्यासा है तो जल पी ले। तो चातक स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है उसी बूंद को चातक पीता है। तो चिल्लाता है कि हमें भी चातक की तरह होना चाहिए। कहते हैं कि प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं चिल्लाते रहना चाहिए। कब तक चिल्लाएं? जब तक स्वाति नक्षत्र रूपी कृष्ण हमें ना मिल जाए, जब तक हमें चातक की तरह चिल्लाना चाहिए कि मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। दूसरी संख्या होती है हंस की। महाराज हंस भी देखा तो नहीं होगा, किसी ने सुना सब नहीं होगा। हंस का कार्य क्या है? हंस का कार्य है एक पात्र के अंदर दूध और जल भर के रख दो, तो हंस क्या करेगा? दूध दूध को पी जाएगा, दूध दूध को पी जाएगा और जल जल को छोड़ देगा। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम कथा सुने तो कथा में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो उदाहरण के लिए कहना पड़ता है, समझाने के लिए सास बहू को बीच में लानी ही पड़ती है, परंतु हमें सास बहू को छोड़ना है जल की तरह, जैसे हंस जल को छोड़ देता है, और दूध को पीना है कृष्ण की तरह। अधिकतर उदाहरण जब देते हैं कथा में तो कथा व्यथा ज्यादा होती है। महाराज कथा होगी तो कथा में का से कथा तो आएगी, व्यथा होगी। वो उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। दृष्टांत दो, पर दृष्टांत शास्त्र सम्मत दो। दृष्टांत भी ऐसा दो कि व्यक्ति कहे कि ये चीज है, ये होना चाहिए। आप सास बहू का दृष्टांत दोगे तो माया में घुमा रहे हो, और समझाने के लिए सास बहू का दृष्टांत दिया भी, तो हमें सास बहू के दृष्टांत को हंस की तरह सुनना चाहिए। तो उस दृष्टांत को, उस पानी को छोड़ दो, तो कृष्ण का जो अमृत रस है उसे जल की तरह पी लो। तो दूसरा पक्षी कौन सा है? दूसरी संज्ञा क्या है श्रोता की? हमें हंस की तरह होना चाहिए। तीसरा है सुख, यानी तोता। तोता तो सबने देखा ही होगा, कल अपने यहाँ भी आ जाएंगे। तोते की एक सबसे अच्छी विशेषता है, उसको आप जैसा रटा देंगे वैसा बोलेगा। तो हम कथा सुन के जाएं तो सुन के इस कान से सुने, इस कान से निकाल देंगे। उस कथा को सुने और सुनने के बाद उसको तोते की तरह रटें, तोते की तरह गुनगुनाएं, लोगों को भी सुनाएं। तोते से आप एक बार बोल दो राम राम, तो 4 बार बोलेगा राम 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 राम। परंतु हमें कोई कुछ बोले तो हम क्या करते हैं? इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। तो हमें तोते की तरह बनना चाहिए कि कृष्ण का अमृत हम पान तो करें, पान करके अपने तक ही न रख लें, लोगों को भी उसका अमृत पिलाएं। और चौथा होता है मीन, यानी मछली। मछली के अंदर विशेषता क्या है? महाराज मछली को जल में रखो, जल से निकाल के अमृत में भी डाल दो तो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा जीवन जल के अंदर है। तो जल में से निकाल के अमृत में डाल दो, मछली मर जाएगी। तो हमें मछली से क्या सीखने को मिलता है? हमें मछली से सीखने को मिलता है कि हमारा जो जीवन है वो कहां पर है? इनकी शरण में। इनकी शरण से उठाकर हमें संसार की कितनी भी महंगी वस्तु वो दे दो, हम वहां नहीं जी पाएंगे। हमें जीना है तो कहां जीना है? इसकी शरण में। जिस दिन इसकी शरण में आ गए, किसी और की शरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे लोगों के तो, जो लोग होते हैं उनके तो नौकर नौकर होते हैं। ऐसा कौन सा अधिकारी है, बड़े से बड़ा अधिकारी देख लो, जो किसी न किसी का नौकर नहीं है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नौकर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नौकर, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता का नौकर, राष्ट्रपिता जनता का नौकर।
परंतु जो इसका नौकर है वो जगत का स्वामी है। जो इसका नौकर बन गया, अगर इसकी शरण पकड़ ली तो किसी के चरण पकड़ने नहीं देगा। अगर ठाकुर के चरण पकड़ लिए तो किसी दूसरे के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें मछली की तरह ठाकुर को पकड़ना चाहिए।